हाँ तो चलो यार शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का अपना क्वेश्चन है कि अपने को एक एरे दी हुई है। ठीक है, और एक टारगेट दिया हुआ है। ठीक है, लेट्स से टारगेट इसमें अज्यूम कर लेते हैं, हमारा टारगेट है 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो एरे गिवन है, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि जो टारगेट है उसका इंडेक्सेस रिटर्न करना है। ठीक है, अगर वो टारगेट प्रेजेंट है तो, अगर नहीं है तो हमें रिटर्न -1 करना है। ठीक है, तो यार इसकी एक सिंपल अप्रोच तो ये हो सकती है कि हम क्या करें कि 1 बाय 1 ट्रैवर्स करें। ठीक है, पूरी एरे में। ठीक है, और फाइंड करें कि कौन से इंडेक्सेस टारगेट के बराबर है। ठीक है, और अगर वो बराबर है तो उसे हम रिटर्न कर दें। तो यार इसे देखते हैं कि कैसे होगा। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक मान लो एरे दे रखी है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, मुझे टारगेट 9 फाइंड करना है। ठीक है, टारगेट इक्वल टू 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो यार सबसे पहले मैं अपना जो ith इंडेक्स है, ठीक है, उससे मैं लेट से 1 पे रखता हूँ। ठीक है, मतलब 0th इंडेक्स पे। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि टारगेट 1 के बराबर है, नहीं है। तो फिर मैं अपना टारगेट को इंक्रीमेंट तो फिर मैं अपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट करता हूँ, तो पॉइंटर आ जाता है 2 पे। क्या 2 9 के बराबर है, नहीं है। तो फिर मैं अपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट करता हूँ। ठीक है, फिर मैं चेक करता हूँ 3 9 के बराबर है, नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसे ऐसे करके जब 8 पे पहुँचता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ कि 8 9 के बराबर है, नहीं है। फिर मैं आता हूँ कि 9 9 के बराबर है, यस। ठीक है, तो मैं रिटर्न क्या कर देता हूँ, 9 का जो इंडेक्स है। ठीक है, जो कि इस केस में 8 है। ठीक है, वो मैं रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, तो यार इसमें देखो, इसमें हमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओ ऑफ एन होगी। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो मान लो कि जो हमारा टारगेट है वो हमारा लास्ट एलिमेंट हो, है ना, या सेकंड लास्ट हो, तो यार हमें पूरी पूरी एरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ 1, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस बना नहीं रहे, बस एक हमने पॉइंटर लिया है आई। ठीक है, तो उसकी कोई ऐसी स्पेस काउंट नहीं होगी, तो इसकी स्पेस हो जाएगी ओ ऑफ 1। ठीक है, तो यार अब ये एरे सॉर्टेड है, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मान लो अगर एरे होती 3 1 4 2 9 6, मान लो ये एरे होती, तो यार ये तो हम तब भी कर सकते थे। ठीक है, ये तो हम तब भी कर सकते थे, जो ये वाली अप्रोच थी जो ओ एन में चल रही थी, लीनियर सर्च वाली, ये तो हम तब भी कर सकते थे। तो यार हाँ, एरे हमें सॉर्टेड दी है, इसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, तो यार देखो, एक होती है बाइनरी सर्च। ठीक है, तो यार जब बाइनरी सर्च लगाते हैं, ठीक है, तो उसकी कंडीशन होती है कि जो एरे है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो यार अब कहोगे कि आपको कैसे पता कि इसमें बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट होगी। तो यार देखो, अगर एरे सॉर्टेड है, ठीक है, तो वो सॉर्टेड किसी मकसद से दी हुई होती है कि तुम उसमें बाइनरी सर्च लगाओ अपना आंसर फाइंड करने के लिए। ठीक है, वरना अगर सॉर्टेड नहीं होगी तो तुम उसमें बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यार देखते हैं इसको हम बाइनरी सर्च से कैसे करते हैं। ठीक है, तो यार ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और कई जगह पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो मान लो यही एरे थी। मान लो ये एरे थी। ठीक है, हाँ, तो अब इसमें क्या है, तो अब मुझे इसमें टारगेट है 2। ठीक है, तो ये हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा टारगेट दिया हुआ है 2। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि बाइनरी सर्च का देखो, उसमें 2 पॉइंटर का इस्तेमाल होता है। एक को देते हैं लो, जो लो है हमेशा 0 को पॉइंट करेगा इनिशियली, इसे हम देते हैं लो। और मैं हाई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ येलो कलर से। ठीक है, इसको हम देते हैं हाई। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, हर इलिट्रेशन में क्या करूँगा, इन दोनों इंडेक्सेस का मिड फाइंड करूँगा, वैल्यूज़ का नहीं, इंडेक्सेस का। ठीक है, जो लो है वो 0 इंडेक्स पे है, तो इसे मैं 0 दे देता हूँ, और ये जो है ये 9th इंडेक्स पे। ठीक है, तो यार 0 + 9, तो इसका मिड क्या होगा, 0 + 9/2। ठीक है, जो कि कितना होगा, 4। ठीक है, तो ये देखो 4 यहाँ पॉइंट करेगा, 4 पॉइंट करेगा यहाँ। अब मैं कंपेयर करूँगा क्या मेरी जो वैल्यू है मिड पे, ठीक है, वो टारगेट से बड़ी है, छोटी है, या बराबर है। अगर बराबर है तो यार तो बात ही ख़त्म हो गई, तो मैं सीधा यही इंडेक्सेस रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब मान लो ये वाली वैल्यू टारगेट से बड़ी है, जो कि इस केस में है। तो एक बात सोचो यार, जब 5 जो है वही मेरा टारगेट से बड़ा हो गया,
ठीक है। तो यार 5 की आगे वाली एरे को ट्रेवर्स करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट 5 से बड़े होंगे, और हमने ये कहा है कि एरे सॉर्टेड है, ठीक है। तो 5 से सारे बड़े होंगे, तो इसलिए कोई मतलब नहीं बचता। तो यार अपनी जो सर्च स्पेस है, अपनी जो सर्च स्पेस है, ठीक है, वो कितनी रह जाती है? अपनी सर्च स्पेस रह जाती है 1 से लेके 4 तक। अगर इसमें मिल गया तो ठीक, नहीं मिला इस स्पेस में भी, तो हम कह देंगे कि यार हाँ, कि जो हमारा एलिमेंट था वो प्रेजेंट नहीं है एरे में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर नहीं मिला तो जैसे मान लो 5 जो है वो टारगेट से बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, जो हाई है, जो मिड है, जो ये मिड यहाँ पे आया, ठीक है, मैं उसे एक लेफ़्ट शिफ्ट करवाऊँगा, क्योंकि हमें लेफ़्ट हाफ में जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, तो मेरा हाई यहाँ पॉइंट करेगा, ठीक है। तो और इसकी इंडेक्सिस वैल्यू हो जाएगी 3, है ना। अब यार हाँ, जब ये हो गया तो फिर से मैं इसका मिड निकालूंगा। तो यार 0 + 3 का मिड कितना होता है? 0 + 3/2, यही होता है मिड, ठीक है। हाँ, तो यार 0 + 3, ठीक है, 0 + 3/2 कितना होगा? 0 + 3/2 होगा 1, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा क्या अपने मिड पे आया मैं वापस, ठीक है। अब 1th इंडेक्स पे क्या है ये, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो 2 है, ठीक है, जो 2 है वो मेरे टारगेट के बराबर है, तो मैं इंडेक्सेस रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यार देखो कितना आसान हो गया। मैंने पहले लो को यहाँ पॉइंट कराया, हाई को आखिरी पे पॉइंट कराया, फिर इनका आधा लिया, इनका आधा किया, मतलब 0 + 9/2 किया, ठीक है। तो क्या होगा कि जब मैंने आधा किया, ठीक है, तो फिर मैं मिड पे पहुंचा, फिर मैंने कंपेयर किया टारगेट से। अगर जो मेरा मिड है वो टारगेट से बड़ा है, तो मैं कह दूंगा 5 और हाई के बीच की स्पेस जो है वो मेरे लिए मतलब नहीं है उसे ट्रैवर्स करने का, तो मैं उसे छोड़ दूंगा। तो इसलिए मैंने हाई को एक डिक्रीमेंट किया, तो हाई आया 3 पे, ठीक है, हाई 3 पे आया। उसके बाद मैंने चेक किया 1 2 3 4 के बीच में क्या है कि जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो मेरी 1 2 3 4 हो गई सर्च स्पेस, ठीक है। फिर मैंने वही सेम काम किया, तो लो प्लस हाई बाई 2 किया, तो कितना आया? 0 + 3/2 इज़ 1। तो फिर मैंने 1 पे चेक किया, हाँ मेरा एलिमेंट प्रेजेंट था, तो मैंने इंडेक्स 1 रिटर्न कर दिया, ठीक है। एक ये था, एक ये हुआ, ठीक है। अब इसे थोड़ा और अच्छे समझते हैं। मान लो हमें दिया होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इसकी इंडेक्सिंग भी कर लेते हैं, थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। तो इसकी इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये इसकी इंडेक्सिंग भी कर ली। तो यार हम फिर वही वाला काम करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लो को यहाँ मैं रख रहा हूँ लो, ठीक है, और मैं अपना यहाँ रख रहा हूँ हाई, ठीक है। ये है मेरा हाई, ठीक है। तो मेरा लो कितना है? 0। यहाँ अपन करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। तो देखो अपना लो कितना है? 0। हाई कितना है? 10। तो 0 + 10/2, तो ये कितना आ गया? 5, ठीक है। तो मैं 5 पे पहुँच गया, ठीक है। मान लो अपना इस बार टारगेट है 10, हमें 10 को सर्च करना है, ठीक है। तो मैंने चेक किया, क्या यार 5 जो है, मतलब इंडेक्स 5 पे वैल्यू क्या है? 6। तो क्या यार जो 6 है ना, जो 6 है वो जो 6 है, ठीक है, क्या वो मेरे टारगेट से बड़ी है या छोटी है? तो यार अपना टारगेट क्या था? 10 था, ठीक है। इसे स्टार मार्क कर लेते हैं, ये अपना टारगेट है, ठीक है। तो क्या 6 जो है वो 10 से बड़ी है या छोटी है? तो जो 6 है वो 10 से छोटी है। तो यार देखो ये जब बात आई तो क्या हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, लो से लेके मिड तक का जो स्पेस है, ठीक है, वो मेरे किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट 6 से छोटे होंगे, क्योंकि एरे हमारी सॉर्टेड है। तो मेरा सर्च स्पेस कहाँ से आ जाएगा? 7 से लेके 11 तक, ये अपना सर्च स्पेस हो गया, ठीक है। तो फिर मैं यही काम करूँगा। तो मेरा लो था वो यहाँ पॉइंट करने लग गया, और हाई मेरा इंटैक्ट यहाँ ही रहा, ठीक है। अब ये अपनी सर्च स्पेस हो गई, अब इस एरे को भूल जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ,
अब फिर मैंने किया लो प्लस हाई बाई टू दोबारा किया, ठीक है। तो लो कितना है 6, तो 6 + 10 16, ठीक है। तो 16/2, ठीक है। ये कितना आया 8। फिर मैंने 8 पे चेक किया, 8 पे चेक किया तो 8th ये इंडेक्स है, तो 8th इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 9, ठीक है। तो जो 9 है क्या वो अपने टारगेट से छोटी है कि नहीं है, ठीक है। तो जो एस 10 इज़ ग्रेटर देन 9, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा ये वाला सर्च स्पेस भी मेरे लिए बेकार हो गया, ठीक है। तो फिर मैं अपने लो को आगे इंक्रीमेंट करा दूंगा। तो मेरा लो जो है जिसे मैं वाइट से रिप्रेजेंट कर रहा था, मेरा लो यहाँ पॉइंट कर रहा होगा कहीं, ठीक है। और मेरा हाई जो है वो अभी भी यहीं होगा, ठीक है, वो अभी भी यहीं होगा, ठीक है। फिर मैं दोबारा लो प्लस हाई बाई टू करता हूँ। तो देखो 10 + 9/2 कितना आएगा, 10 प्लस ये आएगा 19/2 विच इज़ 9, ठीक है। तो अब मैं 9th इंडेसिस पे चेक करूँगा कि मेरी क्या वैल्यू है। तो 9th इंडेसिस पे है 10, ठीक है। तो क्या 10 के इक्वल है, क्योंकि 10 अपना टारगेट था। तो क्या 10 के इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा 9, मतलब इंडेक्स रिटर्न करना था तो मैं रिटर्न कर दूंगा 9, ठीक है। तो यार ये था बाइनरी सर्च। तो यार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। हाँ तो यार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मज़ेदार है, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जैसे ये एक अपनी सर्च स्पेस थी मान लो, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने आधा किया, ठीक है। और अगर एलिमेंट मिल गया तो बहुत अच्छा, ठीक है। अगर नहीं मिला तो या तो हम ये वाला हाफ पिक करेंगे, अगर मान लो एलिमेंट हमारे मिड से छोटा होता तो हम ये वाला हाफ पिक करते, एल्स हम ये वाला हाफ पिक करते, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है। तो यार देखो, हाँ अब मान लो कि जो हमारा टारगेट है वो इससे बड़ा है, ठीक है। तो यार ये वाला सर्च स्पेस गायब हो गया, ठीक है। अपना सर्च स्पेस कब बचा, इतना। फिर मैं क्या करूँगा कि इन दोनों का जो मतलब जो मेरा एरिया बचा जिसमें मैं सर्च करूँगा उसका फिर पार्टीशन करूँगा, ठीक है, उसका फिर पार्टीशन करूँगा। मान लो अब जो था इस बार जो मेरा टारगेट था वो इस नंबर से छोटा होता, ठीक है। तो फिर मेरा सर्च स्पेस इतना रह जाता, ठीक है। फिर मैं लो प्लस हाई बाई टू करता, तो मान लो वो कहीं यहाँ आता, ठीक है, जो मिड था मेरा यहाँ आता। अब वो कहता है कि जो टारगेट है वो तुम्हारे इस वाले पॉइंटर से बड़ा है, तो मेरा सर्च स्पेस इतना रह जाता। तो यार एक बात सुनो, हम हर बार सर्च स्पेस को आधा गायब कर दे रहे हैं भाई। जितना मेरा सर्च स्पेस बचा है से n बचा है, तो मैं ये श्योर करता हूँ कि मैं अगली बार n/2 ही बचेगा, ठीक है। तो फिर अगली बार n/4 ही बचेगा। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि मैं kth इलिट्रेशन में n/2 की पावर k होगा, क्या मैं ये कह सकता हूँ? ध्यान से सोचना, क्या यार क्या मैं ये कह सकता हूँ कि kth इलिट्रेशन के बाद जो मेरा सर्च स्पेस बचेगा वो n2 की पावर k बचेगा, ठीक है। और मुझे अगर ये वैनिश करना है तो मुझे इसे इक्वल टू 1 करना है, इसे इक्वल टू 1 कर। अगर मुझे पूरी एरे में एलिमेंट नहीं मिला तो वर्स्ट केस में क्या होगा, n/2 की पावर k कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है, तो 1 ही होगा। तो यार देखो n कितना हो जाएगा 2 की पावर k, ठीक है। तो यार k क्या थी, अपनी इलिट्रेशन थी, ठीक है। तो यार दोनों साइड लॉग लेते हैं, ठीक है। तो लॉग लेंगे तो क्या आएगा, जो log 2n होगा वो बराबर k आ जाएगा, ठीक है। k क्या थी, अपनी इलिट्रेशन। तो यार यही अपनी हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यार यही अपनी हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यार बाइनरी सर्च के केस में जो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है log ऑफ बेस 2n। कोई कहे log ऑफ n तो उससे कहना बेस बता, तो बेस होता है 2, ठीक है। ये होती है अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ठीक है। और अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन ने कोई स्पेस एलोकेट किया नहीं किया, तो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, O ऑफ 1, O ऑफ कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो यार देखो इसका कितना फ़ायदा हुआ अपन को सॉर्टेड देने का। यार देखो जब भी एरे कभी सॉर्टेड दी हो ना, तो यार हमेशा ये सोचना कि सॉर्टेड किसी मतलब से दी होती है। जैसे जो भी क्वेश्चन होंगे अगर सॉर्टेड दी है तो उसका मतलब ये होगा कि सर्च के लिए तुम बाइनरी सर्च का यूज़ करो, ठीक है, इसलिए वो सॉर्टेड दे रहा है, वरना वो अनसॉर्टेड भी दे सकता था, ठीक है। तो यार बाइनरी अब कैसे पता करें बाइनरी सर्च लगती है, यार जब भी एरे सॉर्टेड हो
तो 1 मिनट रुक के ज़रा सोचो कि क्या यार मैं बाइनरी सर्च की मदद से कुछ कर सकता हूँ क्या। तो यार हमेशा बाइनरी सर्च तभी लगेगी जब एरे सॉर्टेड हो। ठीक है, तो यार होप करते हैं कि तुम्हें ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना यार। थैंक यू यार।